नमस्कार दोस्तों, जीएसटी लाइब्रेरी टूर के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप जीएसटी लाइब्रेरी में केस लॉस कैसे सर्च कर सकते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं लाइब्रेरी में। केस लॉस सर्च करने के लिए हमने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। पहला मैनुअल सर्च, आप लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में मेन्यू में आपको मिलेगा ऑप्शन जीएसटी केस लॉस का। ये देखिए जीएसटी केस लॉस, ये है मैनुअल सर्च के लिए। अगर आप मैनुअल सर्च करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे जाइए। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सर्च करना चाहते हैं, ये हमारा नया ऑप्शन है जिसमें आप एआई के साथ सर्च कर सकते हैं केस लॉस। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन टाइप करना है, केस लॉस आपके पास हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप लेके आएगा। तो दोनों तरीके मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मैनुअल सर्च एंड एआई सर्च। पहले आपको लेके चलते हैं एआई बेस्ड सर्च पे, जो कि एडवांस तरीका है। ये आप इसमें आपको जाना है टेक्स्ट जीपीटी में। आप टेक्स्ट जीपीटी में आ गए। टेक्स्ट जीपीटी में आने के बाद आपको इसमें केस लॉस जीपीटी की जो सर्च है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि जीएसटी केस लॉस सर्च जीपीटी आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास हर चीज़ के लिए अलग जीपीटी है। एक्ट एंड रूल्स के लिए अलग है, रेट्स के लिए अलग है, ड्राफ्ट रिप्लाई के लिए अलग है, जनरल क्वेश्चंस के लिए अलग है। तो आपको केस लॉस की जीपीटी ही सिलेक्ट करनी है केस लॉस सर्च करने के लिए। देन केस लॉस की जीपीटी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको फर्दर दो ऑप्शन मिलेंगे, सर्च केसेस बाय क्वेरी, सर्च केसेस बाय पार्टी नेम। यानी कि अगर आपको अपने केस का नाम पता है तब तो कोई मुश्किल है ही नहीं, आपको नाम पता है, आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, सर्च केसेस बाय पार्टी नेम। यहाँ पे अपने केस का आप नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल जो भी आपका नाम है, मोहित मिनरल अगर सपोज आपको सर्च करना है तो आप मोहित मिनरल पे जाएंगे, वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका केस जो है वो यहाँ पे देखिए आ गया, जो भी केस आपको सर्च करना है। तो ये तो है सिंपल सर्च की नाम से सर्च करना है, बट जनरली तो आपको नाम पता नहीं होता है, तो हम पहले ऑप्शन पे जाएंगे, सर्च केसेस बाय क्वेरी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो आपका केस है उसका जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि इशू क्या है, वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड केस लॉस ऑन आईटीसी मिसमैच between GSTR 2A and GSTR 3B। तो यानी मैं इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा हूँ एआई को कि भाई मेरे को आईटीसी मिसमैच के जितने भी 2A और 3B में मिसमैच के केसेस हैं वो सारे के सारे मेरे को ले आओ। यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा जनरेट आंसर, तो ये देखिए आपके पास केसेस जो हैं वो आ गए विद इन सेकेंड्स, हार्डली 1 से 2 सेकेंड लगेंगे आपको, और सारे केस लॉस आपके यहाँ पे आ चुके हैं। आप इन केसेस को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको रेलेवेंट केसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ हमने कुछ फिल्टर्स भी दिए हुए हैं। आपको फिल्टर क्यों दिए हुए हैं? पहला तो देखिए राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि टॉप 3 केसेस या टॉप 5 केसेस, यानी कि आप कितने केस सर्च करना चाहते हैं एक बार में। आप एक बार में मैक्सिमम 5 केस तक सर्च कर सकते हैं, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 5 केसेस। अगर आप 5 केस सर्च करेंगे तो आपके पास 5 रिजल्ट आ जाएंगे स्क्रीन पे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 5 केस पढ़े, बट आपको लगता है कि अभी भी मुझे वो रेलेवेंट केस नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा हूँ, या आप और केस ढूंढना चाहते हैं, आपको रेलेवेंट केस मिल गया बट आप और भी केस की तलाश कर रहे हैं, तो आप और डिफरेंट केसेस भी चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर आप वापस से यही क्वेरी रन करेंगे तो आपके पास वापस से यही रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, एक्टिवेट डू नॉट रिपीट केसेस। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का, एक्टिवेट डू नॉट रिपीट केसेस। इससे क्या होगा, जब आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो जब आप फिर से वही क्वेरी रन करेंगे तो आपके पास जो केस ऑलरेडी आप देख चुके हैं वो वाले केसेस जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो हट जाएंगे, यानी कि फ्रेश केस ही आपके सामने आएंगे। देखिए अभी मैंने डाला था, किशोर प्रोजेक्ट का केस आया था, राजू जोसेफ का आया था, और ये हीना मेडिकल का आया था। अब मैं इसी क्वेरी को दोबारा रन करता हूँ, एक्टिवेट मैंने ऑलरेडी कर दिया है डू नॉट रिपीट केसेस। देखिए अब मैंने फिर से रन किया, अब मेरे पास फ्रेश 5 केस आ गए, एचईसी इंडिया एलएलपी, एनआरबी बेरिंग्स, प्रोग्रेसिव स्टोन, ऐसे करके मेरे पास 5 केस यहाँ पे आ गए फ्रेश केसेस। और यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है कि आपने कितने केस ऑलरेडी देख लिए हैं, 3 केस जो कि सिस्टम ने एक्सक्लूड कर दिए हैं आपके रिजल्ट से। अब अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा तो पहले आपने देखे थे 3 केस, सेकेंड टाइम पे आपने देखे 5 केस, तो अब टोटल ये देखिए 8 केस जो है वो आपके एक्सक्लूड हो चुके हैं, और फ्रेश 5 केस यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले में दिख रहे हैं। तो इस तरह आप जितनी मर्जी बार चाहे उस क्वेरी को रिपीट कर सकते हैं। क्वेरी डालने के बाद अगर आपको लग रहा है कि रेलेवेंट रिजल्ट मेरे अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी क्वेरी को थोड़ा सा रीफ्रेम करिए, यानी कि रिफ्रेश करिए, आप थोड़ा सा अपना उसमें क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे आप फिर आपको रेलेवेंट रिजल्ट जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन है सर्च करने का।
इसके बाद हमने आपको यहाँ पे फिल्टर्स भी दिए हुए हैं, ये आपको फिल्टर है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिल्टर अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो सारे फिल्टर्स ऑन रहेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट का ही केस देखना है, या किसी पर्टिकुलर कोड का देखना है, या किसी पर्टिकुलर ईयर का देखना है, तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर सकते हैं। हमने सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, जो आप चाहें सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसको यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं फिल्टर्स को। अगर आपको कोई फिल्टर नहीं चाहिए तो आप इसको मत छेड़िए, बाय डिफॉल्ट सिस्टम अपने आप रेलेवेंट केसेस आपके पास ले आएगा। तो मैं फिल्टर भी आपको यूज करके बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे आईटीसी मिसमैच के केस चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के, तो मैं क्या करूंगा, सारी हाई कोर्ट अनसिलेक्ट कर दूंगा, देन सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट को ही सिलेक्ट में करूंगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के ही केसेस मेरे पास सिस्टम रिजल्ट में आएंगे। चलिए ट्रेस करते हैं एक बार, मैंने कर दिया फिर से रन। देखिए पहला केस आया शिव भोला फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का दिल्ली हाई कोर्ट, दूसरा केस पैसिफिक एक्सपोर्ट्स दिल्ली हाई कोर्ट, तीसरा केस भारती एयरटेल दिल्ली हाई कोर्ट, चौथा केस सिमरन दिल्ली हाई कोर्ट, पांचवा केस भी बी वरुण मेडिकल दिल्ली हाई कोर्ट। यानी कि जो फिल्टर हमने डाला था वो ठीक काम कर रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के सारे केस मेरे पास आ गए। तो इस तरह आप टेक्स्टजीपीटी में कोई भी केस जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये है एडवांस तरीका, एआई बेस्ड तरीका, बहुत सिंपल है। अपना इशू डालिए, फिल्टर ऑप्शन एडजस्ट करिए और रिजल्ट आपके सामने। अब दूसरा तरीका है मैनुअल सर्च, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, जो पहले से चला आ रहा है। यानी अगर आपको मैनुअल सर्च ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको थोड़ा सा और फिल्टर्स में ट्वीक करना है, तो आप यहाँ पे मैनुअल सर्च कर सकते हैं। मैनुअल सर्च के लिए आप जीएसटी केस लॉस में आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ फिल्टर में आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ईयर का आप चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मंथ का चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कोर्ट का जा रहे हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ हाई कोर्ट का केस चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके अंदर भी आप किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट का चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है सर्च बाय रिलेटेड टैग, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे, या किसी एचएसएन पे, या किसी चैप्टर पे, तो वो आप यहाँ से ऑन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे जब आप ऑन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 16 पे केस लॉज देखने हैं, तो मैंने यहाँ से ऑन कर दिया सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 16। मैंने कितने फिल्टर ऑन किए, पहला फिल्टर ऑन किया मैंने हाई कोर्ट, देन दूसरा किया मैंने सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 16, और अब मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। तो 3 फिल्टर मेरे ऑन है, हाई कोर्ट, सीजीएसटी एक्ट 16, 219 केस लो जो मुझे सेक्शन 16 पे हाई कोर्ट के आपके सामने ये रिजल्ट में आ चुके हैं। अब मैं और इसको यूज़ बताता हूँ, फिल्टर आपको कैसे यूज़ करने हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे केस लॉ चाहिए तो आप वो नोटिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपके केस आ जाएंगे। आपको किसी पर्टिकुलर एचएसएन पे चाहिए, किसी चैप्टर पे चाहिए, तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर डेट्स के बिटवीन आप केस लॉ चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेम ऑफ पार्टी, अगर आपको अपनी पार्टी का नाम पता है तो आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए, तो भी आपके पास वो रेलेवेंट केस आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो है टेक्स्ट सर्च का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, यहाँ पे जनरली यूजर्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको कैसे यूज़ करना है। टेक्स्ट सर्च का मतलब है दोस्तों बेसिकली कीवर्ड सर्च, यानी कि जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे वो कीवर्ड पूरे डेटाबेस में केस लॉस में सर्च होगा, और जहाँ जहाँ वो कीवर्ड मैच हो जाएगा वो आपके सामने रिजल्ट हमारा सिस्टम ले आएगा। जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के ऊपर जो है केस लॉस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, ये मैंने लिख दिया। बाकी सब फिल्टर्स मैंने हटा रखे हैं, सिर्फ हाई कोर्ट का फिल्टर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए 3 वर्ड मैंने लिखे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। इसके बाद जो ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मैच एनी वर्ड, मैच ऑल वर्ड्स, मैच एग्जैक्ट फेस। तीनों में बहुत फर्क है दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट का भी बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मैं आपको पहले तीनों का मतलब बता देता हूँ। मैच एनी वर्ड का मतलब है कि अगर आपने 3 वर्ड डाले तो मैच एनी वर्ड, यानी कि कोई भी एक वर्ड अगर मैच हो गया तो आपका वो रिजल्ट में आ जाएगा केस। मैच ऑल वर्ड्स का मतलब यानी तीनों वर्ड जब आपके मैच होंगे तभी वो रिजल्ट आपका दिखाएगा। मैच एग्जैक्ट फिर इसका मतलब है कि तीनों वर्ड वो भी सेम ऑर्डर में लिखे होंगे तभी वो आपके पास रिजल्ट में आएगा। पहले ऑप्शन हम सर्च करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन मैच एनी वर्ड।
तो जब मैंने प्रेस किया तो देखिए 8,702 केस आ गए, यानी कि जहाँ पे या तो जीएसटी लिखा हुआ है या रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है या कैंसिलेशन लिखा हुआ है, क्योंकि जीएसटी बड़ा कॉमन वर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर केस में लिखा ही होगा। अब अगर मैं इसको कर दूं मैच ऑल वर्ड्स तो देखिए कितने रिजल्ट आए। यहाँ पे जो आपके रिजल्ट आए हैं वो आए हैं 1198, यानी कि 1198 केस लॉस आपके सामने आ गए, जहाँ पे इसका मतलब क्या है 1198 ऐसे केसेस जिन केसेस में जीएसटी वर्ड भी लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन वर्ड भी लिखा हुआ है और कैंसिलेशन वर्ड भी लिखा हुआ है, यानी तीनों वर्ड जब मिलेंगे तो ही आपका ये रिजल्ट में आएगा। तीसरा ऑप्शन मैच एग्जैक्ट फ्रेज, ये करके देखते हैं। इसमें आए 3 केस लो। क्या फर्क हुआ मैच ऑल वर्ड्स में और मैच एग्जैक्ट फ्रेज में? मैच ऑल वर्ड्स में तो दोस्तों सारे वर्ड मैच होने चाहिए, लेकिन किसी भी ऑर्डर में, यानी कि आगे पीछे भी लिखे हो सकते हैं या अलग अलग भी लिखे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक साथ लिखे हों। मैच एग्जैक्ट फ्रेज का मतलब है कि ये तीनों वर्ड जो हैं एक साथ लिखे हों और इसी ऑर्डर में लिखे हों जिस ऑर्डर में आपने इसमें सर्च में दिया है। तो जब सिस्टम को जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन तीनों एक साथ मिलेगा तो ही आपके पास वो लास्ट ऑप्शन में आएगा, यानी कि सिर्फ 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन एक साथ लिखा हुआ है। तो मैं आपको पर्सनली बता देता हूं कि इसमें आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए। आपको ये सेकंड ऑप्शन इसमें जनरली यूज करना चाहिए, मैच ऑल वर्ड्स। मैच ऑल वर्ड्स का मतलब है कि जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे डाल रहे हैं वो सारे के सारे कीवर्ड मैच हो जाएं, बट किसी भी ऑर्डर में, तो वो सफिशिएंट होता है जनरली। सेकंड ऑप्शन में आपको इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, थर्ड ऑप्शन में बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे, तो सेकंड ऑप्शन में आपको सबसे मीडियम रिजल्ट मिलते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट भी हैं और आप उसे आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो ये था दोस्तों केस लॉ सर्च करने के 2 तरीके। मैनुअल सर्च भी बता दिया मैंने आपको, फिल्टर में जाएंगे केस लॉस के तो मैनुअल सर्च आप यहाँ से कर सकते हैं, और ये है एडवांस सर्च, एआई बेस्ड सर्च, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एआई बेस्ड टेक्स्ट जीपीटी में जाके यहाँ से सर्च करिएगा, क्योंकि मैनुअल सर्च से बेटर है एआई सर्च। बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है जो आपको एआई सर्च में नहीं मिल रहा तो आप मैनुअल सर्च में जाके भी उसको आराम से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको केस लॉस से रिलेटेड कोई डाउट है, अगर आपको फिर भी सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी टीम को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम अवेलेबल है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट अस पे जाएंगे तो या तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा या आप हमें सपोर्ट टिकट पे टिकट भी रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो हमारे पास वो मैसेज आ जाएगा। ये दोस्तों स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या आप यहाँ पे सपोर्ट पे जाके हमें यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था केस लॉस के बारे में। बाकी पूरी लाइब्रेरी के लिए हमने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं हर पार्ट के लिए, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरी लाइब्रेरी को हम सम अप करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने हर सेगमेंट के लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करी है और वो वीडियोस हमने सारी अपनी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। आप वहाँ पे जाके पूरी लाइब्रेरी का टूर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।